Standard third. Welcome in maths lecture. Today we are going to discuss our chapter number 14, some more countings of rupees and paise. Over here there are some rupees and paises are given here. So we have to just plus them. तो एक 20 रुपीज़ की नोट है तो मैंने 20 लिखा। फिर 2 रुपीज़ की 2, 4, 6, 8, 10 रुपये हुए तो प्लस 10। फिर देखो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, तो ये एक ही कॉइन है तो मैंने एक लिखा है। फिर 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, तो 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। तो ये 1 रुपीज़, ये 1 रुपीज़, ये 2 और ये 3, तो 3 रुपीज़ और 50 पैसे, तो ये रहा। फिर 25 पैसे के 1, 2, 3, 4 और 5 कॉइन है, तो 4 25 पैसे आप मिलाते हो तो 1 रुपया बनता है। तो 1 रुपया और 25 पैसे इसमें प्लस कर दिए। नाउ इन सबको प्लस करना है। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 3 34, 34 प्लस 4 35 और पैसे जोड़ो तो 50 प्लस 5 प्लस 2 7, मतलब 35 रुपीज़ और 75 पैसे। यहाँ पर सारे के सारे सिक्के हैं, तो मैंने इसको पहले जो बड़ा सिक्का है वो है 5 का, तो मैंने लिखा 5। फिर 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, तो के 2, तो उसके हो गए 4 रुपीज़। फिर 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, तो के 2, तो वो हो गए 2 रुपीज़। फिर 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, तो यहाँ देखते हैं 50 पैसे का ये एक कॉइन, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, 4 कॉइन मिलके 1 रुपया हो गया। और ये एक, तो 50 पैसे के अगर हम कॉइन ऐड करें तो ये 2 50 पैसे 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 3 रुपया और ये 50 पैसे एक बचे, मतलब 3 रुपीज़ और 50 पैसे। और अभी 25 पैसों को जोड़े तो ये 4 मिलके हो गए 1 रुपया, ये 1 2 3 4 मिलके हो गए दूसरा रुपया, और ये 1 2 3 मिले तो 75 रुपीज़ हुए। 1 रुपया नहीं हो रहा है, मतलब 2 रुपीज़ और 75 पैसे। तो अभी हम इसको जोड़ते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, तो ये 16 हुए। और पैसों को जोड़े तो 7 प्लस 5, देखो 5 का 5 पॉइंट हम यहीं ऐसे ही रख देंगे पॉइंट, और 5 प्लस 7 7 8 9 10 11 12, तो 12 हुए, तो 2 और 1 आगे के किया तो 16 का हो जाएगा 17, मतलब कि 17 रुपीज़ और 25 पैसे। अभी यहाँ पर देखें तो 100 रुपीज़ का एक नोट है, 50 रुपीज़ का दूसरा नोट है, और 10 रुपीज़ का एक नोट है, और 5 प्लस 5 मिलके हो गए 10, तो 10 रुपीज़ दूसरे बन गए। अभी 2 की नोटें लेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 4, और 1 रुपीज़ तो 1 2 और 3, तो 3 रुपये और हो गए। और ये 25 पैसे का मुझे कॉइन लग रहा है, तो मैंने इस सबको जोड़ना है। चलो 100 रुपीज़ पर तो 100 का 100 ही रहेगा, और 50 प्लस 60 प्लस 70 70 प्लस 4 74, 74 प्लस 3 77 और प्लस 20 पैसे, और 100 इसमें जोड़ देने हैं, हो गए 177। नाउ अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी की सारी नोट है, तो सबसे बड़ी नोट है ये 500 रुपीज़ की, फिर बड़ी नोट है 100 रुपीज़ की, फिर 50 की एक नोट है, फिर 10 रुपीज़ की एक नोट है, फिर 5 रुपीज़ की एक नोट है, और एक 2 रुपीज़ की। तो इन सबको प्लस करना है। 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 7, तो 767। तो आपको यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस करना ही सीखना है। यहाँ पर शॉपिंग के लिए कोई गया है, यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर,
ये सेल्फ सर्विस स्टोर है, मतलब सुपरमार्केट जैसा। आप खुद अपनी चीज़ें खरीद कर फिर काउंटर पर बता देना है। तो विदाउट यूजिंग पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। पेंसिल और पेपर को यूज़ किए बगैर आपको कॉस्ट कर बतानी है कि एक बॉल और एक टॉय कार। तो देखो मैंने आपके लिए प्लस करके रखा है, लेकिन आप वर्बली में सिखा रही हूँ कि एक बॉल और एक टॉय कार। तो बॉल का है 7 और टॉय कार है 15। तो 15 + 7 16 17 18 19 20 20 22। 15 + 7 तो 22। आप सिर्फ 15 को माइंड में रखो और 7 को उंगली ऊपर लेकर प्लस करने लगो। 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। तो 1 नोटबुक का है 5 रुपीज़, 2 पेंसिल है तो 250 मतलब 5 रुपीज़। तो 1 नोटबुक और 2 पेंसिल मतलब 5 + 5 = 10। अभी 2 बनानास, 2 बनाना के 151 के हैं तो 2 के 3 रुपये हो गए, और मिल्क का है 350। तो 2 बनाना के 3 और 350 इसके, मतलब 3 + 3 6 और 650। 1 डॉल एंड बॉल। एक डॉल का है 8 रुपया और बॉल का है 7 रुपया। तो 7 + 8 15, तो 15 रुपीज़। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। लेमन जूस का है 3 रुपीज़ और बिस्किट का है 4। तो 4 + 3 7 और 7 रुपये हो गए और ऊपर 50 पैसे। आपको जोड़ना सीखना होगा। बड़ा अमाउंट है वो माइंड में डालो और छोटे को उंगलियों पर करो, और जो पॉइंट वाले हैं पॉइंट के बाद के, तो उसको पहले काउंट कर लो। फिर उसमें अगर कुछ कैरी होता है तो आगे में डाल दो, ठीक है। नाउ यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने हैं। 1 टॉय जिराफ को 1 कॉपी एंड ग्लास ऑफ लेमन जूस, इसका कितना होता है? तो इसका आप प्लस कर सकते हो। तो टॉय जिराफ का है 6 रुपया 50 पैसा। कॉपी का मतलब बुक का है, जो आपकी कॉपी है। तो यहाँ मैं बार बार दिखाने नहीं जाऊँगी, आप मैं इधर से देख के आपको बताती जाऊँगी कि किसकी कितनी कॉस्ट है। जिराफ का है 6 रुपीज़ 50 पैसा, कॉपी का है 5 रुपया और लेमन जूस का है 3 रुपया। तो इन सबको मिलाएंगे तो 6 + 5 11 + 3 14। तो 14 और पैसे तो एक ही है इसलिए उसको बाद में जोड़ लेंगे। नाउ 1 ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क का कितना है? तो कि 3.50 मतलब 3 रुपये 50 पैसे। પછી बिस्कुट का 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। एक बिस्किट के पैकेट का है 4 रुपीज़ 50 पैसे और एक बनाना का है 1 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसमें ज़्यादा पैसे है इसलिए हम जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 मतलब 15। तो 15 का 5 यहाँ डाल दिया, यहाँ एक कैरी किया। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 रुपीज़ 50 पैसे। अभी एक नोटबुक का है 5 रुपया, एक पेंसिल का है 250 मतलब 2.55। तो 2 का होगा 5 रुपया और एक इरेजर का है 1 रुपया, तो 2 का होगा 2। तो 5 + 5 10, 10 + 2 12। अभी 2 टॉप्स। तो एक टॉप की जो कीमत है, टॉप मतलब आप जो घुमाने वाला क्या बोलते हो उसको, गरिया। तो एक का 2 रुपया है तो 2 का 4 रुपया होगा। एक टॉफ़ी 50 पैसे की है मतलब 3 टॉफ़ी के होंगे 1 रुपया 50 पैसा, और एक बनाना का 1.50 है तो 2 बनाना का होगा 3 रुपीज़। तो 4 + 1 5, 5 + 1 8 और 50 पैसा अंदर जोड़ दिया। नाउ व्हाट कैन यू बाय इफ़ यू हैव अ 20 रुपीज़ नोट। अगर आपके पास 20 रुपये की नोट हो तो आप क्या क्या खरीदोगे? जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप एक 15 रुपये की टॉय कार खरीद सकते हो, एक 3 रुपये का लेमन जूस खरीद सकते हो, एक 1.50 रुपये का बनाना खरीद सकते हो। तो हो गए 90 रुपीज़ और 50 पैसे, मतलब 20 से कम हो गया। तो ऐसे मैंने भी एक बना है, बाकी मैं आपको बनाकर भेज दूंगी कि मैं 7 रुपीज़ का एक बॉल लूँगी, 6.5 रुपये का जिराफ लूँगी और 3 लेमन जूस लूँगी।
तो सॉरी 2 लेमन जूस लूँगी तो हो जाएंगे 6 रुपये। तो 7 + 6.5 प्लस 6, तो 6 + 6 12, 12 + 6 18 + 1 19, 19.5। आप 18 के आजू बाजू भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 19.5 ही करना है। आपसे जो 20 से कम अमाउंट बने, बहुत ज़्यादा कम मत करना। ओके, यहाँ पर एक कैश मेमो बताया है। कैश मेमो मतलब बिल, जो हम चीज़ें खरीदते हैं तो उस पर वो हमें बिल देता है। तो आपको एक कैश मेमो बनाना है। इसके पहले आपको क्या करना है, तो यू नीड अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स यू बोट। कि जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप चीज़ें खरीदते हो तो वो आपको बिल देखता है। तो आप खुद का भी ऐसा एक बिल बनाना सीख सकते हो कि पहले आप चीज़ें ऐड करो कि इतने रुपए का ये है। इससे पहले आप अमाउंट तय करो कि मुझे कितने रुपए का लेना है। जैसे यहाँ हमने किया था कि 20 रुपए की चीज़ लेनी है, तो इसमें इतने इतने रुपए का ऐसा आया। तो इसमें भी पहले आप चीज़ें तय करो कि मुझे 20 रुपये तक का लेना है या 30 रुपये तक का, और फिर टोटल चीज़ें ऐड करते जाओ कि 7 रुपये का बोल, 2 रुपये का बनाना, और फिर चेक करो कि आपका अमाउंट, आपके जो पैसे हैं 20 रुपये, उससे कम होने चाहिए। पीछे कुछ केस मेमो दिए हैं जो कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग केस मेमो। मोनू ने ऐसे 3 केस मेमो बनाए हैं। ठीक है, ये शायद 17 रुपये के आजू बाजू का है, ये 50 के आजू बाजू का है, और ये 25 का है। मतलब इतना उसने मार्जिन रखा है, तो उसके अंदर हमारे पैसे आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले चेक द केस मेमोस एंड करेक्ट देम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। कि अगर कहीं मिस्टेक दिखे तो आपको उसको करेक्ट करके देना है। तो सबसे पहले है बॉल। तो बॉल 7 रुपये का है, तो यहाँ देखते हैं कि बॉल 7 रुपीज़ का है, तो कहाँ है। फिर 3 पेंसिल, एक पेंसिल का 250 है, राइट, उसने बताया ही है। तो 3 पेंसिल का क्या होगा, तो 5 3 = 15 + 1 3 2 = 6 + 7, ये सही है। 5 टॉफ़ी, तो 50 पैसे की एक टॉफ़ी है, तो 5 5 = 25, 2 रुपीज़ 50 पैसे, ये भी सही है। 5 + 5 0, 7 + 7 14 + 15 16 17, ये सही है। चलो यहाँ पर देखते हैं, टॉय कार है, वो 15 रुपीज़ की है, तो यस वो 15 रुपीज़ की है। फिर 3 ग्लास मिल्क, एक का 350 है, तो 3 का क्या होगा, तो 3 5 = 15, मतलब यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ एक कैरी किया, तो 3 3 = 9 + 10, तो 10 रुपीज़ और 50 पैसे होते हैं। यहाँ पर करेक्शन है। 4 नोटबुक, एक का 5 रुपया है, तो 4 का कितना होगा, तो 4 5 = 20, तो ये नहीं आएगा। बाकी इसका प्लस सही है। देखो यहाँ पर नहीं, इसमें 50 पैसे और ऐड होंगे क्योंकि ये निकल गया है, तो यहाँ हम 50 लगा देंगे, और 5 का 5 और 4, ये सही है। तो यहाँ पर करेक्शन है 2 जगह पर, यहाँ पर 0 0 आएगा। नाउ यहाँ पर एक टॉय कार का है 6 रुपया 50 पैसा, तो हम एक टॉय कार का 6 लगाएंगे। एक पेंसिल का है 250 रुपीज़, तो 3 का कितना होगा, तो 3 5 = 15, 1 कैरी किया, 3 2 = 6 + 7, वो भी सही है। एक टॉफ़ी का 50 पैसा है, तो 7 टॉफ़ी का 7 5 = 35, मतलब 3 रुपीज़ 50 पैसे, ये भी सही है। एक बिस्कुट का 5.5 4 रुपया है, तो ये भी सही है। तो इन सबको प्लस करते हैं, तो 4 5 = 20, 5 5 10 15 5 20, तो यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ 2 कैरी होगा। 6 7 8, 8 + 7 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पर आएगा 22। तो इन दो में करेक्शन है। और यहाँ पर आपको कुछ सम दिए हैं, सिंपल प्लस और माइनस के हैं, तो ये आप खुद कर लेना। और यहाँ से मैं आपका अगला जो सम है वो करवाऊँगी, बट इट विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।